नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी प्रधान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, सेंसेक्स का एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। यहाँ आज हम लोग जानेंगे यूएस मार्केट के बारे में, एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मैं 26 जून के लिए जिस तरीके से बताई थी मार्केट में, उसमें हम लोग को कितने पॉइंट मिले इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम 27 जून को किस तरीके से काम कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट में 130 पॉइंट प्लस है, पॉजिटिव में है। अब जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। फ्यूचर्स में दो दिन में सेलिंग के बाद 25 जून को 528 करोड़ की बाइंग की है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स में, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 31,000 करोड़ की 24 जून को सेलिंग की थी। अब जाके 25 जून को 21,100 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं हम आज मार्केट में क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में 300 पॉइंट हमें अप साइड में मिले, वहीं हम लोग को सेंसेक्स में 600 पॉइंट अप साइड में मिले। जैसे मैं बताई थी, निफ्टी 50 में 25,250 के आसपास बाइंग आएगी, वहां से हम लोग को 24,500 तक के टारगेट देखने को 25,500 तक के टारगेट हम लोग को देखने को मिलेंगे। निफ्टी 50 में वैसे ही हुआ, हमें अप साइड में 300 पॉइंट मिले। निफ्टी 50 में 25,250 से बाइंग आएगी मैं बोली थी, वहीं से मार्केट में अपसाइड में रैली आई, स्टार्ट हुई। वहां से हम लोग को 25,500 का मैं टारगेट बोली थी, वहां तक निफ्टी 50 में गया, जिसमें हम लोग को 300 पॉइंट निफ्टी 50 में अपसाइड में मिले। वहीं हम लोग को सेंसेक्स में 600 पॉइंट मिले। अब जानते हैं पुराने डाटा के बारे में, क्योंकि पुराने डाटा और अभी में कई चीज़ें मैच करी है। जैसे 24 अगस्त को मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ठीक है, और वहीं सितंबर में ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ब्रेकआउट दिया अपसाइड में 25,600 के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अभी भी हम लोग का 2 बार यहाँ सस्टेन हो चुका है ये लेवल को। मार्केट ने 25,600 के आसपास मार्केट आया, यहाँ सस्टेन हो रहा है, ठीक है। अब इसका क्या है, अप साइड में ब्रेकआउट आने वाला है। अप साइड में था, ब्रेकआउट आएगा, अप साइड में जाते हुए हमें दिखेगा भी। निफ्टी 50 में हम लोग का पहला सपोर्ट आएगा 25,450 का, सेकेंड सपोर्ट आएगा 25,400 का। ये दोनों सपोर्ट से मार्केट आके अगर सपोर्ट लेता है या कोई गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद रेंज बनाता है, उसके बाद अप साइड में जाता है, या रिवर्सल कैंडल बना के अप साइड में जाता है कोई फास्ट सेलिंग के बाद, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, जिसमें हम लोग 25,450 को क्रॉस करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,500 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,550 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,600 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,650 का, जिसमें हम लोग 24,500 का कॉल ऑप्शन लेंगे निफ्टी 50 में अपसाइड के लिए। अब जानते हैं हम लोग अपसाइड में और कौन से ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो फ्रेश बाइंग होगा 25,560 के ऊपर होगा, जहाँ पर 10 से 15 मिनट सस्टेन होगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा अपसाइड में, स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस वॉल्यूम, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,600 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,650 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,700 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,750 का। यहाँ पर हम लोग 25,600 का कॉल ऑप्शन लेंगे अपसाइड के लिए निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में हम लोग डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को ज़्यादा डाउन साइड में नहीं दिखेगा, मगर थोड़ा सा ट्रेड ले सकते, छोटा सा ट्रेड ले सकते 40-50 पॉइंट के लिए, ठीक है।
जिसमें हम लोग देखेंगे कि 25,340 को डाउन साइड में क्रॉस करेगा, तब हम लोग 25,250 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,300 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,250 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,200 का। और हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग का आज का डे लो है 25,250 वहाँ तक देखेंगे, क्योंकि वहाँ से डाउन साइड में ब्रेकआउट शायद ही होगा, तो वहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर ना हम ये देखें, हमारा पहला सपोर्ट है 25,200 का, सेकंड सपोर्ट है 25,250 का। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कोई रिवर्सल कैंडल बना के, तो भी हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं निफ्टी 50 में। तो पिछले वीडियो में जैसे बताई थी सेंसेक्स में, वैसे ही वह हम लोग को 600 पॉइंट अपसाइड में देखने को मिले। जैसे मैं बताई थी कि 82,800 से फ्रेश बाइंग आएगी, मार्केट में वैसी हुआ 82,800 से फ्रेश बाइंग आई। वहाँ से हम लोग को अपसाइड में 83,800 तक के लेवल्स, मतलब 1,000 पॉइंट के अपसाइड में हम लोग को देखने को मिले, जिसमें से हम लोग को 600 पॉइंट, मैं जो प्रिडिक्शन दी थी उस हिसाब से 600 पॉइंट हम लोग को सेंसेक्स में मिले। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सेंसेक्स में पहला सपोर्ट है 82,500 का, सेकंड सपोर्ट है 83,250 का। यहाँ पर मार्केट कोई रेंज बनाता है, उसके बाद में अपसाइड में जाएगा, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है या कोई फास्ट सेलिंग आ जाती है, उसके बाद कोई रिवर्सल कैंडल बनाएगा या कोई रेंज बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा अपसाइड में, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, जिसमें हम लोग 83,800 तक के टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। अब जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं अपसाइड में फ्रेश बाइंग में। 83,700 के आसपास कोई रेंज बनाता है और उसके बाद अपसाइड में जाएगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 83,800 का, सेकेंड टारगेट आएगा 83,900 का, थर्ड टारगेट आएगा 84,000 का, फोर्थ टारगेट आएगा 84,100 का, लास्ट टारगेट आएगा 84,300 का, जिसमें हम लोग 83,700 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अपसाइड के लिए हमें अपसाइड के लिए 600 पॉइंट दिख सकते हैं सेंसेक्स में। वहीं पर हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड देखते हैं सेंसेक्स में कि कहाँ से सेलिंग आ सकती है। 83,250 है ना, वहाँ से जो हम लोग का भी का डे लो है, वहाँ पर हम लोग ये देखेंगे 83,250 के आसपास से नीचे सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 83,100 का, सेकेंड टारगेट आएगा 83,000 का, थर्ड टारगेट आएगा 82,900 का, लास्ट टारगेट आएगा 82,700 का। यहाँ पर हम लोग 83,200 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए निफ्टी 50 सेंसेक्स में। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग 27 जून को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ हम लोग 30 जून को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।